हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो टॉपिक है हमारा आज, कलयुग इज मर्सीफुल। कलयुग बड़ा कृपालु है। तो आज तक तो आपने नायकों की, हीरोज की चरितावली गुणावली सुनी होगी, और यही सुनते हैं सब। हीरोज की तो चरितावली सुनते हैं, हीरोज का ही ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं आज तक। लेकिन आज पहली बार किसी खलनायक की चरितावली गुणावली हम सुनेंगे, किसी विलेन की चरितावली सुनेंगे। स्ट्रेंज है बट दिस इज ट्रू। और खलनायक की तो है। कल जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, तो बता रहे थे कि कलयुग कैसे एंट्री ली उसने, और कैसे वो शूद्र राजा के वेश में, है ना, शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं, और वो जबरदस्ती राजा बन के और धर्म रूपी बैल की पिटाई कर रहा है, बेचारे की टांगे तोड़ रहा है। और फिर जब परीक्षित महाराज आए उसको दंड देने के लिए, तो उसने जगह मांगी रहने की, और परीक्षित महाराज ने उसे 4 जगह दे दी रहने के लिए। अवैध अवैध स्त्री संग, पुरुष संग, जुआ, नशा और मांस भक्षण, 4 जगह दे दी कि इन चारों चीजों में तुम निवास करो। और 5वीं जगह इतना मिलाए गए, 5वीं जगह उसने खुद ने मांग ली कि मुझे 5वीं जगह भी दो सोना। तो 5 जगहों में वो इस प्रकार से निवास करने लगा। तो हम जितना सुनते आए हैं आज तक कलयुग के बारे में, और भी हम जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कलयुग को लेके, वो यही कहती है कि कलयुग तो विलन है, खलनायक है। तो विलन है, लेकिन आज हम इसकी गुणावली सुनेंगे कि कैसे ये मर्सीफुल है। तो अपने आप में टॉपिक ही थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन आज ये क्लियर होगा कि वास्तव में जो विलन है बड़ा मर्सीफुल है, बड़ा कृपालु है। ये जो 5 जगह हैं जो इसने मांगी, जिनमें कलयुग रह रहा है, ये वास्तव में आज इतनी प्रोमिनेंट हो गई, हर जगह जगह ये 5 चीजें मिल जाती हैं। जैसे तुलसीदास जी एक गाते हैं, दूध गली गली फिरे, सुरा बैठे ले विकार, धन्य कलयुग तेरी लीला, दुख लागे हस्तार। कि दूध तो गली गली जाके बिक रहा है, दूध ले लो, दूध ले लो, है ना। और शराब की दुकानें गली गली में वो वहीं पे बैठी हैं, लोग आके अपने आप ले जाते हैं। जैसे दिल्ली में तो बहुत सारे व्यवस्था है केजरीवाल जी के राज में। तो धन्य कलयुग तेरी लीला, कलयुग तेरी लीला धन्य है कि इतना बुरा हाल है फिर भी लोग हंस रहे मजे में। बहुत बुरा हाल है कलयुग में। तो ये जो चारों 5 चीजें हैं, इस जगह जगह मिल जाती हैं, हर जगह है। और हर जगह इसलिए कलयुग इतना प्रभावशाली है, इतना प्रोमिनेंट हो गया है सोसाइटी के अंदर। तो वास्तव में धर्म के 4 पैर होते हैं। जिस बैल की कल पिटाई हो रही थी, आपने सुना, उसके 4 पैर थे। और वो चारों पैर किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं? दया को, पवित्रता को, सत्य को और तप को। ये 4 चीजें होती हैं, आप याद कर लीजिए, दया, पवित्रता, सत्य और तप। और ये चारों चीजें जहां जहां कलयुग रहता है, मतलब जहां जहां ये 5 चीजें होती हैं, उन 5 चीजों से ये क्षय होता है। ये चारों चीजें क्षय होती हैं, दया, पवित्रता, सत्य और तप। ये सारी क्षय होती हैं। जैसे कि जहां अवैध संबंध होगा वहां पे पवित्रता का क्षय हो जाएगा, पवित्रता कम हो जाएगी। कम क्या, खत्म हो जाएगी पवित्रता, जहां पे अवैध स्त्री या पुरुष का संग होगा। और पवित्रता में इतनी शक्ति है, पवित्रता की शक्ति का अंदाजा हम लगा सकते हैं। माता अनुसुईया का नाम सुना होगा आपने, अत्रि मुनि की वाइफ थी माता अनुसुईया। तो माता अनुसुईया को कहते हैं सबसे बड़ी सती, है तो सबसे बड़ी पतिव्रता। उनमें इतनी शक्ति थी कि अत्रि मुनि रोज नहाने जाते थे गंगा जी में, रोज स्नान करने जाते थे। लेकिन जब वो वृद्ध हो गए, बहुत वृद्ध हो गए, चल फिर नहीं सकते, आश्रम में ही रहते थे, तो माता अनुसुईया के अंदर इतनी शक्ति थी, क्योंकि वो पवित्र थी, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो गंगा जी फिर उनके आश्रम के आगे से बहने लगी। इतनी शक्ति। सीता माता में इतनी शक्ति कि रावण के सामने तिनके से वो तिनका उनका मतलब रक्षा करता था। तो बहुत शक्ति होती है पवित्रता में। दूसरा जो पैर है धर्म का, वो है दया। और दया खत्म होती है मांस भक्षण करने से। जब तक आप देखिए, लोग जब मांस खाते हैं, तो मांस खाने का क्या मतलब है? किसी जानवर को मारा गया मतलब वहां पे दया, उस पर दया नहीं दिखाई, उसके प्रति हिंसा की गई। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, मांस और दया। मांस खाने वाला दया की बात नहीं कर सकता, उसके अंदर दया नहीं होती। और तभी तो आप देखिए इतना लोगों में आउटरेज है कि सड़क पे जरा सी कुछ बात होती है तो तुरंत
लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लोगों को मार तक देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। इतने बुरे हाल है। क्यों? क्योंकि मांस भक्षण करते हैं, दया खत्म हो गई है, सामने वाले का जीवन खत्म कर देते हैं। इतना बुरे हाल है। बात बात से तो सड़कों पे बंदूक निकाल लेते हैं, जरा सी गाड़ी लग जाती है तो। कितने बुरे हाल है, सब मांस की वजह से। फिर तीसरा जो पैर है सत्यता खत्म होती है जुए से। जुए से सत्यता खत्म हो जाती है। लगाते हैं ना, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने लगाया जुआ, तो सत्यता खत्म होती है उससे। और चौथा है तप। तप खत्म होता है, धर्म का चौथा पैर तप खत्म होता है नशा करने से। तप का मतलब होता है कि थोड़ा शरीर को कष्ट देना, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देना। जैसे हमने एकादशी हम लोग करते हैं, तो दैट इज तप। भूखा रहते हैं ताकि सोल का अपलिफ्टमेंट हो, तो हम तप करते हैं। 16 माला जप करते हैं सुबह उठ के, ये भी अपने आप में एक तप है, बहुत बड़ा तप है। लेकिन जो नशा करता है उससे ये तप नहीं हो पाते, वो ये तप नहीं कर पाता। तो सुखदेव गोस्वामी 12th कैंटो में श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहते हैं कि ये जो चारों पैर हैं धर्म के, ये सतयुग में फुल कैपेसिटी से काम करते थे। फुल कैपेसिटी से काम करने का मतलब, जैसे जवान व्यक्ति के पैर होते हैं ना, घुटने होते हैं, मजबूत होते हैं, दौड़ भी लेता है, कूद भी लेता है, सिट अप कर लेता है, सब कर लेता है। तो सतयुग में फुल कैपेसिटी में थे। जब त्रेता युग आया तो थोड़ा 25% खराब हो गया। 25% खराब होने का मतलब कि अधर्म ने 25% जगह ले ली। जब द्वापर युग आया तो 50% ये पैर खराब हो गए, अधर्म ने 50% की जगह ले ली। और कलयुग में क्या हो गया है, सिर्फ 25% ही शक्ति रह गई है धर्म के चारों पैरों में। तो इतना खतरनाक है कलयुग है, खलनायक है ना। तो धर्म के अंदर सिर्फ इतने क्षति पहुंचाई है धर्म को कलयुग ने कि 25% ही शक्ति रह गई बस। ततश्चनुदिनम धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया काले न बलिना राजन नक्ष्यति आयुर्बल स्मृति। क्या कह रहे हैं कि कलयुग जो है, कलयुग ने धर्म को कैसे क्षति पहुंचाई है? सत्य, पवित्रता, दया और तप, ये चारों चीजें खत्म करके, और साथ साथ इसकी वजह से, इन चारों के कम होने की वजह से लोगों की आयु खत्म हो रही है, कम हो रही है। एवरेज एज कितनी कम रह गई है। हमारे परदादे तो 100 साल जी लेते थे। चलो उससे पहले का तो हम कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने नहीं देखा, तो ठीक है, हमारे दादे परदादे 100 साल जी लेते थे। आज कौन जीता है? कोई नहीं जीता, सब हॉस्पिटलों में मर रहे। एवरेज एज 60, कोई 70 जी ले, बहुत बड़ी बात। बल कम हो रहा है लोगों में, स्ट्रेंथ नहीं है लोगों के शरीरों में। जैसे कि आप देखो, महाराणा प्रताप का हम पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप 200 किलो का कवच पहनते थे, 80 किलो का भाला रखते थे। ये स्ट्रेंथ थी, एवरेज स्ट्रेंथ उस समय। और आज कोई सोच भी नहीं सकता। जिसमें थोड़ी स्ट्रेंथ होती है उसको सब देखते हैं, वाह यार क्या बात है। उसको आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं जिसके अंदर बहुत बल होता है। तो बल खत्म होता जा रहा है इन जनरल लोगों का, स्मृति खत्म होती जा रही है, स्मृति, लोगों की याददाश्त खत्म होते जा रही है। इतना रट्टे मारने पड़ते हैं, हर चीज फोन में सेव्ड है, गूगल पर चेक करनी पड़ती है, कुछ याद ही नहीं रहता। हम लोग भक्त लोग श्लोक याद करते हैं, कितनी दिक्कत आती है ना, हमें पता चलता है कैसे स्मृति खराब हो रही है। तो कलयुग ने धर्म को क्षति पहुंचाई। दया, पवित्रता, सत्य, तप, इन चारों को क्षति पहुंचा के, और इनकी वजह से लोगों का आयु, बल, स्मृति, ये सब ततश्च अनुदिनम, डे बाई डे कम होता जा रहा है। और थोड़ा समय आने दो, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे और आयु कम हो जाएगी, और बल कम हो जाएगा, स्मृति और कम हो जाएगी। धीरे धीरे डे बाई डे ये सब ततश्च अनुदिनम, डे बाई डे सब कम होते जा रहा है ना। तो बात यह है कि कलयुग जो है इतना खतरनाक है, इतना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण बताए 12 कैंटो में। जब हम कलयुग के लक्षण नाम से एक चैप्टर है पूरा का पूरा, उसमें जो स्थिति वो दिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, इतनी भयानक है, बहुत डिस्टर्बिंग है। लोग उपद्रवी होंगे, झगड़ालू किस्म के होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब भरा हुआ है, कोई गुण नहीं है किसी के अंदर। बहुत बुरी स्थिति बता रहे हैं लोग। पब्लिक स्पीकिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग जो नहा लेगा वो सोचेगा अब मैं पब्लिक में बोलने लायक हूँ, मैं इतना, मतलब ये
एक सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो नहा लेगा वो सोचेगा कि अब मैं पब्लिक में बोलने लायक हूँ। जो निर्धन है, चाहे उसके अंदर सारे गुण है, तो भी वो तुच्छ माना जाएगा कि बेकार है। और जो धनवान है, चाहे वो पूरा अधर्म करके, पूरा पाप करके सारा धन कमाया उसने, लेकिन वो फिर भी माना जाएगा कितना सम्मानीय, कितना पूजनीय। तो यही हो रहा है आजकल, आप देखिए यही है सोसाइटी में, यही हो रहा है। इतने पर भी, इतना सब गंद होते हुए भी हम लोग कह रहे हैं कलयुग दयालु है, कलयुग महान है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे कुछ, शास्त्र कह रहे हैं कि कलयुग बहुत महान है। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छिन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। क्या कह रहे श्लोक में कि सुखदेव गोस्वामी को कि राजन, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनके जो ऋषि मुनि है, अलग अलग युग के बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, तो ये सब ऋषि मुनि, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सारे ऋषि मुनि कलयुग में फिर से जन्म लेना चाहते हैं। कितना स्ट्रेंज बात है कि कलयुग में सारे ऋषि मुनि फिर से जन्म लेना चाहते हैं। एक तरफ तो बता रहे हैं इतना भयंकर, इतना गंदा है, लेकिन फिर भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। तो कुछ तो बात होगी, देयर इज समथिंग हैज टू बी स्पेशल। कुछ तो स्पेशल है कलयुग के अंदर, और वो स्पेशल बात ये है। उस स्पेशल बात का आंसर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तन। क्योंकि उन सारे ऋषि मुनियों को सतयुग में ध्यान लगाना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी ध्यान लगाने के लिए, और वो भी 70,000 साल, 80,000 साल, 60,000 साल, 50,000 साल, इतने इतने सालों तक ध्यान लगाना पड़ा। त्रेता युग में उनको यज्ञ करने पड़े, यज्ञ ऐसे जो कई कई सालों तक चलते थे, एक दो दिन का, घंटे भर का यज्ञ नहीं, सालों तक चलने वाले यज्ञ। द्वापर युग में भव्य भव्य सेवा भगवान के विग्रहों की, बड़े बड़े मंदिर बना के। तो ये सारा झमेला, इतना सब करना पड़ा, और इतने सारा झमेला करने के बाद जो फल मिलता है, इतना सब कुछ करने के बाद जो फल मिलता है, इतना एफर्ट करने के बाद जो फल मिलता है, वो कह रहे हैं कलो तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि सतयुग में किसी ऋषि मुनि ने मान लो 80,000 साल ध्यान लगाया, वो फल हमें कलयुग में भगवान के संकीर्तन में नाचने से, भगवान का संकीर्तन करने से, भगवान का नाम जप करने से मिल रहा है। ये कंपैरिजन बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जो फल त्रेता युग में कई कई सालों तक यज्ञ करने से, वो भी शुद्धता के साथ मिल रहा है, वो फल कलयुग में कीर्तन करने से मिल रहा है। जो फल द्वापर में भगवान के भव्य भव्य मंदिर बनाकर बहुत डिटेल में सेवा करने से, अर्चा वगैरह की सेवा करने से मिल रहा है, वो फल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से मिल रहा है। तो इतना इजी कर दिया कलयुग ने, है ना। कलयुग में इतना, इसलिए कलयुग की महिमा गाई जा रही है आज, कि कलयुग में इतना इजी है भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति। और इसलिए सारे ऋषि मुनि कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण, सब कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इजी है। कितना बड़ा बेनिफिट है ये। संसार की सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? हीरा। और हीरे से भी अमूल्य क्या है? भगवान का नाम, हरि नाम। हीरे से अमूल्य हरि नाम। और वो हरि नाम हमको कलयुग में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। हम निकलते तो हैं सड़कों पे लोगों को सुनाने के लिए, लोगों से कराने के लिए, हमें तो कितना इजीली है। आप घर से बाहर निकले और आपको हरिनाम सुनाई दे रहा है, सुंदर। हमारे यहाँ पे कुछ लोग प्रभात फेरी निकालते हैं सुबह सुबह, तो सुंदर लोगों को हरिनाम सुनने को मिल रहा है। कितना इजीली अवेलेबल है और इजीली डुएबल भी है। मुंह से बस नाम बोलना है और करना क्या है। कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, कोई समय नहीं लग रहा, कोई किसी प्रकार की योग्यता नहीं चाहिए। और ये सारी कृपा, ये जो ईज ऑफ अवेलेबिलिटी है कि बहुत इजीली भगवान का नाम मिल जाता है सुनने को, करने को, ये सब किया हमारे श्रील प्रभुपाद ने, कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ कृष्ण का नाम का संकीर्तन ना होता हो। पृथ्वी ते आचे नगर आदि गण सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, कि पृथ्वी में हर नगर में, हर ग्राम में चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी के हर नगर, हर ग्राम में सर्वत्र प्रचार हो भगवान का नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसा दिन आएगा जब ये नाम, जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र है,
यह पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में होगा। और वो दिन दिखाया श्रील प्रभुपाद ने। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां कृष्ण का नाम ना हो। इसलिए कलयुग में जीवों का उद्धार जो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया मनुष्य के लिए अपना उद्धार कर पाना। नहीं कर पा रहे फिर भी वो अलग बात है। अहो चित्र भयो चित्र भयो, ब्रह्मा जी कहते हैं विचित्र बात है कि संसार वर्तते, भगवान का नाम संसार में है फिर भी लोग नरकों में भरे जा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन वास्तव में कलयुग बड़ा कृपालु है कि उसने ऐसा इतना गंदा माहौल बनाया कि भगवान ने अपने नाम जैसा भक्ति का माध्यम दे दिया जो इतना सिंपल, इतना सबलाइम है। द मोस्ट सिंपल एंड सबलाइम। हमारे षड गोस्वामी में सबसे वरिष्ठ सनातन गोस्वामी, वो बड़ा एक सुंदर श्लोक लिखते हैं और श्लोक के माध्यम से भगवान के नाम जप की सिंपलिसिटी और जो सबलाइमनेस है उसकी वो बता रहे हैं कि ये कितना सिंपल है और किस प्रकार से ये सबसे बेस्ट है। इंटेलिजेंट लोग ही इसको समझ सकेंगे, मूर्ख लोग तो उसी में पड़े रहेंगे, पूजा पाठ हवन दान सेवा पुण्य ये सब, इन सब चक्रों में वो बता रहे इन सारी चीजों का और भगवान के नाम का कंपैरिजन। क्या कहते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम कथमपि सुकृदात मुक्तिदम प्राणी नाम यत परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। बृहद भागवतामृत नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसके अंदर श्रील सनातन गोस्वामी श्लोक बोल रहा है। और इस श्लोक के माध्यम से क्या करें कि जितना वर्णाश्रम स्थापित करने का झंझट है, वर्णाश्रम स्थापित करने का झंझट, अब देखो केशवानंद प्रभु जी ने पंजाब में एक वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है। वहां पे कितनी मेहनत लगती है, लोग खेती कर रहे हैं और वहां कोई बिना इलेक्ट्रिसिटी के सारा काम हो रहा है, बहुत मेहनत है। लोगों के बीच में सामंजस्य बनाना, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो सामंजस्य बनाना बहुत झंझट का काम है। तो वर्णाश्रम के झंझटों से ध्यान जो विधि है, ध्यान विधि में मन का निग्रह करना पड़ता है, इंद्रियों का निग्रह करना पड़ता है। तो इन झंझटों से पूजा पाठ जो करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनमें सामग्री के झंझट होते हैं। तो ये सारे जो विधियां हैं, इन सब विधियों में जो ये झंझट है, इन सारे झंझटों से मुक्ति दिला देता है भगवान का नाम, कि सिर्फ अपने मुंह से उच्चारण करो और परम अमृतम एकम मुक्ति प्राप्त करो। इतना सिंपल, इतना सबलाइम है। अदरवाइज देखो कितनी मुसीबतें हैं बाकी विधियों में। तो ये है कलयुग की महिमा। ये इसलिए कलयुग को इतना कृपालु का है कि भगवान का नाम दे दिया और नाम के माध्यम से ऐसी विधि दे दी जो सबके लिए कर सकने योग्य है। कोई योग्यता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब करो। और ये इसलिए भी है क्योंकि देखो, जब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमारा एग्जाम हम एग्जाम दे रहे, कोई एग्जाम वो बड़ा टफ हुआ, बहुत टफ पेपर आया। जब बहुत टफ पेपर आता है तो उसमें मार्किंग इजी कर देते हैं, मार्क्स वगैरह इजीली देते हैं, आराम से, है ना, थोड़ा सा उदारता के साथ मार्क्स देते हैं। और जब पेपर बहुत सिंपल होता है तो मार्किंग बड़ी टफ कर देते हैं, एकदम जिसने करेक्ट किया होगा। तो कलयुग जो है, कलयुग का जो वातावरण है, जैसा कि हमने कल भी देखा, आज भी स्टार्टिंग में देखा, वो बहुत टफ है। एग्जाम बड़ा टफ है कलयुग का। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, मार्किंग को बहुत इजी कर दिया। मार्किंग मतलब सफलता प्राप्त करने को बहुत इजी कर दिया। अगर आप आध्यात्मिक सफलता चाहते हो तो भगवान का नाम लो, बस। कितना इजी कर दिया, है ना। क्योंकि जब एग्जाम टफ होता है तो मार्किंग को इजी कर देते हैं। इसके अलावा हमारी कोई लायकात भी नहीं है, और कुछ हम कर भी नहीं सकते। ना हम ध्यान कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, दान वान भी हम नहीं कर सकते। हम कमाते कितना जब हम दान करेंगे, हाँ। हम वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। ये तो गीता भागवत के श्लोक तो फिर भी सिंपल है, वेदों के श्लोक तो और भयंकर होते हैं, है ना। तो संस्कृत हमें आती नहीं है, तो वेदों का अध्ययन हम नहीं कर सकते, ध्यान हम नहीं कर सकते, अष्टांग योग, सहज योग कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान ने कृपा करके देखा कि कलयुग के हाल बड़े बुरे हैं, ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कि हरिनाम की सुंदर व्यवस्था कर दी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कि हे राजन, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, राजन,
कलयुग जो है अथाह दोषों का सागर है। दोष ही दोष है। निधि मतलब सागर, और सागर मतलब अथाह। तो कलयुग जो है दोषों का अथाह सागर है। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी इसके अंदर एक बहुत महान गुण है जो इसके सारे अवगुणों को दबा देता है? और वो क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन मात्र से, भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन मात्र से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। अब जब यहाँ पे बोल रहे हैं कलेर दोष निधि राजन, कलयुग दोषों का सागर है, तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो ये होता है कि हम मनुष्यों के अंदर दोष ही दोष है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरा हुआ है। हम उपद्रवी, हम झगड़ालू हैं, वो तो है ही है। आयु, बल, स्मृति सब कम है, तो वो तो है ही है, वो दोष तो है ही है। दूसरा एक मतलब ये भी होता है कि जितनी विधियां हैं, भगवान की भक्ति की जितनी विधियां हैं, वो सब भी दोषपूर्ण है इस युग में। कोई यज्ञ करे, कोई ध्यान करे, कोई वेदों का अध्ययन करे, योग करे, साधना करे, ये सब दोषपूर्ण रहेंगे इस समय, कलयुग के समय में सब दोषपूर्ण रहेंगी। आपको रिजल्ट नहीं देने वाली, चाहे आप कितना ही समय लगा लो, कितना ही शुद्धि से करने का प्रयास करो, ये रिजल्ट नहीं देंगे। तो इसके दोनों मतलब होते हैं। कलयुग दोषों का सागर है, इसके दोनों मतलब होते हैं। एक तो हमारे अंदर गुण नहीं है, और दूसरा विधियां भी सारी दोषपूर्ण है। इसलिए सारी विधियों को त्याग कर, सारे झंझटों को छोड़कर केवल भगवान का नाम लो। ये कलयुग की उदारता है। ये कलयुग इतना कृपालु है, कोई नहीं करने वाला। आज अगर भगवान का नाम ना हो तो इसके अलावा कौन है जो इतना प्रयास करेगा भगवान की भक्ति करने के लिए? लोगों को कमाने खाने से, मौज उड़ाने से फुर्सत नहीं है, कौन करेगा इतना? ये तो भगवान की कृपा है कि बस एक बार नाम लो और मुक्त संग परम व्रजेत, मुक्ति को प्राप्त करो, जैसे अजामिल को मिली। हाँ, अब मृत्यु निकट थी, यमदूत आ गए थे, तो असहाय अवस्था में आपन संस्थितिम घोरम यन्नाम विशोगणन ततो सद्यो विमुच्यते यद विवेति स्वयं भयम। असहाय अवस्था में भगवान को पुकारा, नारायण नारायण पुकार अपने बेटे को रहा था, लेकिन भगवान ने पकड़ लिया। नाम इतना कृपालु है। नाम ये भी नहीं देखता कि मेरे को बुला रहा है, किसको बुला रहा है, बस नाम सुनाई देगा तो नाम अपना काम करेगा, है ना। जैसे कलपुर जी बता रहे थे कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि हराम भी बोलेगा अगर कोई यवन, कोई मुस्लिम अगर हराम भी बोलता है, सुअर को हराम बोलता है, उसमें से भगवान राम को पकड़ लेते हैं। कोई राजमा बोलता है तो भगवान उसमें से जह हटा के राम पकड़ लेते हैं। तो हरिनाम प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं वो। अदरवाइज तो बड़ा टफ था कलयुग के अंदर। जो हालत है कलयुग के अंदर, हम लोग दोषपूर्ण है, सारी विधियां दोषपूर्ण है, तो आध्यात्मिक प्रगति कर पाना, आध्यात्मिक कल्याण कर पाना, अपना आत्यंतिक कल्याण कर पाना असंभव है, बहुत मुश्किल है। ऐसा ही नारद मुनि के साथ हुआ। एक हमारे जितने उपनिषद 108 उपनिषद है, उनमें से एक है कली संतरण उपनिषद। बहुत छोटा सा है, 3-4 पेज का है, 8-10 श्लोक है इसके अंदर, और नाम से ही पता चल रहा है कली संतरण उपनिषद, कलयुग से कलयुग में पार जाने का रास्ता। ऐसा उपनिषद जो कलयुग में आपका कल्याण कई विधि बता रहा है, कली संतरण उपनिषद। तो उसमें नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर विचरण करने जाना चाहता हूँ कलयुग में, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ बड़े बुरे हाल है। जैसा कि हमने पूरी क्लास में डिस्कस किया, कितने बुरे हाल है। तो बड़े बुरे हाल है, तो मैं अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगा, अपनी रक्षा में करूँ कैसे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि हे नारद मुनि, इन 16 नामों के अलावा कली का कल्मष नाश करने के लिए, कली के कल्मष से बचने के लिए मुझे सारे वेदों में इसके अलावा और कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। कितना इजीली बता दिया ब्रह्मा जी ने कि बस ये भगवान का नाम लो और कलयुग में आप आराम से घूम घाम के आ जाओ पृथ्वी पे, आपको कुछ नहीं होगा, बस नाम लेते रहना। तो धन्य है ये कलयुग जिसकी वजह से इतनी सुंदर व्यवस्था हुई कि हम सभी आज अपना आध्यात्मिक कल्याण कर पा रहे हैं।
कितने सिंपल मेथड से। सारे दिन तो हम अपना काम करते ही हैं, ऑफिस जाना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, गृहिणियां अपना काम करती हैं, पुरुष अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे नाम जप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत संकीर्तन सुन लेते हैं, कर लेते हैं, कीर्तनों में जाते हैं। इतने मात्र से ही देखो हमारा सबका कितना सुंदर कल्याण हो रहा है। कलयुग के कलमशों से हम बच पा रहे हैं। इसलिए कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। इससे ज्यादा जोर कभी किसी बात पे दिया ही नहीं गया होगा। हरे नाम, एव का मतलब होता है ही, संस्कृत में एव का मतलब होता है ही, यानी इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ही है कि ये कार्य तो केवल राम ही कर सकता है, क्लास मैनेजमेंट तो केवल सुंदर निताई प्रभु ही कर सकते हैं, तो इसका मतलब उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो वहां पे लिख देते हैं एव संस्कृत में, हरे नाम एव, हरे नाम एव, हरे नाम एव ही केवलम। कितनी बार जोर दे दिया, हरे नाम एव, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। कलो नास्ते नास्ते नास्ते, कलयुग में गति रन्य था, कलयुग में गति, गति यानी परम गति, मुक्ति की प्राप्ति का और कोई साधन नास्ते, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना जोर डाल के कह रहे हैं कि भाई और कोई रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये कलयुग की महिमा है। कलयुग इतना कृपालु है जिसकी वजह से हमें इतना मोस्ट सिंपल एंड सबलाइन मेथड मिल गया हमारे आध्यात्मिक कल्याण का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम बिना कली काले नहीं आधम, सर्व मंत्र सार नाम ई शास्त्र में। कलयुग के काल में, कली काल में नाम के अतिरिक्त और कोई धर्म है ही नहीं। कोई सोचता है चींटियों को आटा डालना और वो फलानी माता के इतना ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना, या गुरुवार को ये करना, मंगलवार को ये करना, ये सारी चीजें धर्म है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म ही एक है, बस भगवान का नाम लो, बाकी और कोई चीज आपको फलदायी नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम ही शासन, और ये जो नाम है इसके अंदर सारे मंत्रों का समावेश है। कई बार लोग मिलते हैं कि हम तो वो मंत्र करते हैं, हम तो वो मंत्र करते हैं, तो हम उनको कह देते हैं कि ठीक है आप हरे कृष्ण महामंत्र भी करो, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। इस 16 अक्षरों के मंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में, भगवान के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। ना तो इसमें नमः है कि जैसे नमः होता है कि मैं नमन करता हूँ, ये सब कुछ है ही नहीं, बस नाम नाम है भगवान का। इसलिए इसको कहते हैं महामंत्र। मंत्रों का भी मंत्र है, हाईएस्ट। तो कलयुग में इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं, नाम के बिना कोई धर्म है ही नहीं। खुद के लिए करना है धर्म तो भी नाम करो, दूसरों पे परोपकार करना चाहते हैं, धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं तो नाम करो, तो भी उनके लिए भी नाम करो, नाम संकीर्तन करो। इसी से सबका कल्याण होगा, हरि नाम से सबका कल्याण होगा। कंस के जमाने से न कंजकों का कल्याण होगा न आपका होगा। वृद्धाश्रम में खाने बांटने से और ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हाँ भोग लगा के बांट सकते हैं, लेकिन साथ में भगवान का हरि नाम करो, बेस्ट, सबसे बढ़िया है। इसी से वास्तव में कल्याण होगा। तो वास्तव में ये जो मुक्ति की प्राप्ति इतनी इजी हो गई है, इतनी सिंपल हो गई है, आध्यात्मिक कल्याण इतना सिंपल हो गया है, इसका सारा श्रेय कलयुग का है। कि कलयुग इतना गंदा हो गया था, इतना इसने सिचुएशन टफ कर दी कि भगवान को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, और आके उन्होंने क्या किया, अपना ये नाम दिया। हाँ, पहले इससे पहले क्या था, छुपा हुआ था, आके उन्होंने क्या कर दिया, उजागर कर दिया। क्या कहते हैं, अनर्पिता चरिम चिराग करुण अवतीर्ण कलो, कि भगवान का करुणा अवतार हुआ, भगवान का करुणा अवतार, करुणा का अवतार हुआ। चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान के करुणा अवतार है। और उन्होंने जो चीज छुपी हुई थी, इतनी कॉमन नहीं थी, भगवान का जो नाम है इतना कॉमन नहीं था पहले, उसको आके कलयुग में, कलयुग के शुरू में ही आ गए और आके उसको रिवील कर दिया, सबको मार दिया, मुक्त हस्त से दान कर दिया सबको, कि आराम से आप भगवान का नाम लो। और कह दिया कोई नियम कुछ नहीं है, खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर सिद्धि है। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काल। कोई नियम नहीं है, कहीं पर भी हो आप, का देश काल परिस्थिति कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो,
बस सदा सर्वदा भगवान का नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो भगवान के करुणा अवतार है चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने सुंदर ये व्यवस्था करी कलयुग की किसको देख के, कलयुग के कलमश को देख के, कितना गंदा ये होता जा रहा है और कितना गंदा आगे चल के हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान का सुंदर नाम को ओपन कर दिया। ये ट्रेजर था एक, उसको ट्रेजर को ओपन कर दिया सबके लिए कि सब भगवान का नाम लो। इसलिए 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलीम सभाजयंती आर्या गुणज्ञासार भागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। क्या कह रहे हैं कि जो कलयुग में आर्य लोग होंगे, आर्य मतलब इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट लोगों को बोला जाता है आर्य, जो अपना आध्यात्मिक कल्याण करना जानते हैं, चाहते हैं, वो कभी भी कलयुग की बुराई नहीं करते, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं। सभाजयंती यानी प्रशंसा करना, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं। गुणज्ञ सार भागिन, जो लोग क्या है, आर्य हैं, इंटेलिजेंट है, जो गुणवान है, और सार भागिन है, जो सार को निकाल लेते हैं, जो एसेंस को समझ जाते हैं। एसेंस को समझने का मतलब होता है कि जैसे क्लास हुई 1 घंटे की उपदेश पे क्लास होती है और तुरंत उसमें से एसेंस को जो व्यक्ति पकड़ लेता है वो सार भागिन है। लेकिन जिसको किसी को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको समय लग रहा है। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट इतने होते हैं कि वो तुरंत एक क्लास में से सार को पकड़ लेते हैं और तुरंत जो कहा जाता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि सभाजयंती, ऐसे लोग कलयुग की प्रशंसा करते हैं, कभी बुराई नहीं करते। जहां जिस कलयुग में संकीर्तन करने मात्र से सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते, सबके स्वार्थ की सिद्धि होती है। स्वार्थ मतलब वो स्वार्थ नहीं, स्वार्थ का मतलब वास्तविक स्वार्थ है हमारा आध्यात्मिक कल्याण, भगवत प्राप्ति, गो बैक होम, बैक टू गॉडेड, भगवत प्राप्ति। न ते स्वार्थ गति में विष्णु, सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा कौन है, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम, गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, कृष्ण प्रेम, साक्षात कृष्ण खुद, न ते स्वार्थ गति में विष्णु, ये हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। और इन सारे स्वार्थों की पूर्ति होती है भगवान के नाम जप से। यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थ विलभ्यते। तो जो आर्य लोग हैं, जो गुणज्ञ हैं, सार भागिन हैं, सार को निकाल लेते हैं। जैसे हंस को आप दूध और पानी दो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है हंस के पास। तो ऐसे सार भागी लोग जो होते हैं वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं कि कलयुग में धन्य है, कलयुग धन्य है तेरी लीला की, खाली संकीर्तन करने से, भगवान के नाम के संकीर्तन करने से ही सबके स्वार्थों की पूर्ति हो रही है, सबका आध्यात्मिक कल्याण हो रहा है, वास्तविक स्वार्थों की पूर्ति हो रही है। स्वार्थ क्या है हमारा, भगवत प्राप्ति, ना कि पैसा, समृद्धि, सुंदर पत्नी, नेम फेम, ये सब नहीं। हमारा वास्तविक स्वार्थ है न ते स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा आध्यात्मिक कल्याण, वो बैक होम, बैक टू गॉडेड, भगवत धाम की प्राप्ति। ये व्यक्ति का वास्तविक स्वार्थ है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और इसका प्राप्ति हो रही है कलयुग के अंदर बहुत इजी, क्योंकि कलयुग बहुत बड़ा दयालु है, बहुत कृपालु है, इसलिए इसके अंदर ऐसे स्वार्थ की प्राप्ति हो गई है बहुत इजी। भगवान का नाम करो और प्राप्त करो। तो चैतन्य महाप्रभु से एक बार पूछा भक्तों ने कि सर्वोच्च सिद्धि जो है वो किस प्रकार मिलेगी, हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि हाई वे तुम्हार, कृष्ण नाम बिना विधि नहीं यार। कि ये जो तुम कर रहे हो भगवान का नाम जप और मेरे साथ संकीर्तन कर रहे हो डेली, जैसे प्रभु जी सुंदर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं 5 दिनों से, तो ये जो है, ये जो प्रक्रिया है, यह आईते सर्व सिद्धि हाई वे तुम्हार, इससे सर्व सिद्धि होगी और किसी तरीके से नहीं होगी। और बहुत सारे जितने भी तरीके हमने पूरी क्लास में डिस्कस किए, उन तरीकों से सर्व सिद्धि नहीं होगी। सर्व सिद्धि होगी भगवान के नाम जप से, भगवान के नाम के संकीर्तन से, कृष्ण नाम बिना विधि नहीं यार। इसके अलावा और कोई विधि नहीं है सर्व सिद्धि की, है? तो और इसी प्रकार का क्वेश्चन सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनियों ने, शौनक आदि ने सूत गोस्वामी से पूछा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, पुंसाम एकांत श्रेय तन्नुम संचित मारती, कि आपने तो अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा है,
आप सारे वेदों का निचोड़ जानते हो, सारे धर्मज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन हमें इतना सब मत बताओ। हमें कलयुग के जीवों के लिए एक चीज बता दो, एकांत श्रेय, एक चीज बता दो, श्रेय करने योग्य चीज बता दो जिससे उसका कल्याण हो जाए, है ना, वो चीज बता दो एक। तो सूत गोस्वामी बड़ा सुंदर उनको रिप्लाई करते हैं। उन्होंने सुन तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन रिप्लाई करते हैं, सबका निचोड़ एक दे देते हैं। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम न प्रणीतम हरे नामानुकीर्तनम। कि है शौनक आदि ऋषि, वहां जब सभा हुई, श्रीमद् भागवत का सुंदर व्याख्यान हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को और लाखों लोगों को सुनाई, तो उसमें उस सभा में योगियों ने यानी ऋषि मुनियों ने, राजाओं ने, सबने मिलकर ये निर्णय किया कि क्योंकि कलयुग इतना खतरनाक है, इसलिए कलयुग से पार पाने का एक ही विधि है, वो है भगवान के नामों का जप, भगवान के नामों का संकीर्तन। सारे भय का नाश करेगा, निश्चिता कुतो भया, सारे भय का नाश कर देगा। और इसीलिए ही कलयुग भी बहुत धन्यवान है। एक बार व्यासदेव स्नान कर रहे थे और बहुत सारे ऋषि मुनि उनके पास, उनसे मिलने आना चाहते थे, कलयुग की दुर्दशा देख के, लोगों की दुर्दशा देख के कि कलयुग में कैसे लोगों का कल्याण होगा। तो व्यासदेव उस समय स्नान कर रहे थे, ये सब मिलने आए तो देखा कि वो स्नान करते करते, अब व्यासदेव है ना, व्यासदेव तो त्रिकालदर्शी, आगे पीछे सब जानते, क्या पूछने आ रहे हैं वो भी समझ गए वो। तो स्नान करते करते बोलने लगे कलयुग की जय, कलयुग की जय, ऐसे उच्चारण करते हुए स्नान कर रहे थे। संस्कृत में बोल रहे थे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कलयुग की जय, कलयुग की जय। तो जैसे बाहर आए, सबने पूछा कि हम तो पूछने ही आ रहे थे कि कलयुग में जीव की जितनी दुर्दशा होने वाली है, इसका कल्याण होगा कैसे, और आप, हम चिंतित है कलयुग है और आप कह रहे हो कलयुग की जय, कलयुग की जय, तो ये क्या बात है। तो बताते हैं कि वास्तव में कलयुग धन्य है, क्योंकि जो सारी चीजें हैं, जो सारी विधियां हैं भगवत भक्ति की, वो सब कलयुग में दोषपूर्ण है। और दोषपूर्ण होने की वजह से, इतना सब झंझट होने की वजह से भगवान ने सिंपल अपना नाम दे दिया कि नाम करो और सारे टेंशनों से मुक्ति पाओ। नाम के बिना और कुछ नहीं है पूरे संसार में, संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में, है ना। कृष्ण नाम सुधा करियो पान, जुड़ाओ भगति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नहीं, 14 भुवन मांझी। 14 भुवनों में, 14 लोकों में, ब्रह्मा जी का जो सत्य लोक है, वहां से लेके और पाताल तक, नरकों तक, नाम के अलावा कोई चीज नहीं है जो कल्याण कर सके। इसलिए ऐसे नाम की जय, और ऐसा नाम हमें दिलाने वाले कलयुग की जय, कलयुग का धन्यवाद, जिसकी वजह से भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी, जिसकी वजह से इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर, भगवान के अंदर करुणा जागृत हुई। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जैसे एग्जाम टफ होता है तो मार्किंग ईजी हो जाती है, तो बहुत टफ एग्जाम चल रहा है, इसलिए भगवान ने मार्किंग ईजी कर दी। तो वास्तव में धन्य है कलयुग, कलयुग को धन्यवाद है, हमारे ऋषि मुनि कलयुग को धन्यवाद करते हैं कि उसकी वजह से हम भगवान का नाम मिला, हमें ऐसी विधि मिली जो मोस्ट सिंपल, मोस्ट सबलाइम है। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, जगत विशल प्रभुपाद की जय, परम करुणा श्लोक देव की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्य प्रणाम माता जी। कि महाप्रभु ने कभी इस बारे में कुछ वो बोला है कहीं कि नाम कर रहे हो? उन्होंने तो कहा खाईते छूते, कोई बंधन ही नहीं दिया। तो नाम अपराध का महत्व क्या है? देखो, जो खाईते छूते यथा तथा नाम ले है ना, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये जो महाप्रभु ने बोला है, ये बोला है संकीर्तन के लिए कि हमारे हमेशा नाम जप चलते रहना चाहिए। लेकिन जो नाम जप की विधि है, जो हम सुबह बैठ के 16 माला जप करते हैं, जो माला पे हम करते हैं, उसके अंदर अपराध होते ही होते हैं, है ना। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, है ना। कि अगर बहुत जन्मों तक भी अगर नाम जप करते रहें और अपराधों का ध्यान ना रखें, तो वास्तव में कृष्ण प्रेम जो सर्वोच्च सिद्धि है वो प्राप्त नहीं होगी। हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो मिलते रहेंगे, लेकिन जो वास्तविकता में जो हमें चाहिए, टॉप मोस्ट चीज जो है कृष्ण प्रेम की, जो टॉप मोस्ट संपत्ति है, टॉप मोस्ट रिजल्ट है नाम जप की, जो कि कृष्ण प्रेम है, वो प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार एक बारात चली,
बारात चली रात को और अगले दिन दूसरे गांव में पहुंचना था, तो शाम रात हो गई पहुंचते पहुंचते। अमावस्या की रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर नदी बीच में पड़ती थी दोनों गांव के। तो नदी के किनारे बैठ के सारे बारातवासी सब बारात वाले लोग एक नाव में बैठ गए। नाव में बैठ गए और नाव चला रहे हैं पूरी। अगला दिन जब सुबह हुआ तो देखा कि नाव वहीं की वहीं खड़ी हुई है, आगे गई नहीं। तो देखा ये क्या हुआ, तो देखा कि जो वो होते हैं ना एंकर, लंगर जो होते हैं, जो तट पे बांधी हुई होती है नाव, उसको खोलना भूल गए थे, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम जब भी ऐसा ही है कि पार तो लगा देगा, लेकिन जो वो एंकर हमने बांध रखे हैं, संसार में खूंटे बांध रखे हैं अपनी आसक्ति के, और ये सारे नाम अपराधों के जो खूंटे बांध रखे हैं, तो जब तक उसको नहीं खोलेंगे तब तक नाव आगे जाएगी नहीं। मजा तो ले लिए नाव में बैठने के, है ना, नाव हिल भी रही है क्योंकि पानी पे है, लेकिन वो पार नहीं लगेगी जब तक हम ये सारे अपराधों का ध्यान नहीं रखेंगे। माता जी, हरे कृष्णा। इंदु माता जी, यही प्रश्न था आपका। तो प्रभु जी ये कृपा से होगा भगवान की और भक्तों की, कि अपने कोई एफर्ट नहीं है हमें। हाँ, वो तो है ही माता जी, बिल्कुल भगवान की और भक्तों की कृपा से होगा। हमें भी अपना एफर्ट लगाना है, थोड़ा ध्यान से रहना है। जैसे सड़क पार करते हुए ध्यान से रहते हैं ना, गाड़ी चलाते ध्यान से चलाते हैं, खाना बनाते ध्यान से बनाते हैं, तो उस प्रकार से नाम जब भी ध्यान से क्यों नहीं करते। नाम जब भी हमको ध्यान से करना चाहिए कि अपराध ना हो, और अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हिजोलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सारी समस्याओं का एक ही कारण है, ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना, और सारी समस्याओं का इलाज भी एक ही, ध्यान पूर्वक नाम जप करना। तो ध्यान से नाम जप करें, अपराधों के प्रति अवेयर होके, तो सब हो जाएगा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे मैंने एक डिवोटी से सुना था कि एकादशी के दिन जैसे हम महाप्रसाद गोविंदे बोलते हैं ना, तो उसमें शरीर विद्या जाल वाली जो लाइन है वो नहीं बोली जाती, तो इसमें क्या कोई सेंस है? इसमें सेंस है, बिल्कुल सेंस है, क्योंकि हम लोग ना बोलते हैं, जब शरीर अविद्या जाल हम बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, कि हम अन्न खा रहे हैं ना, सही अन्नामृत पाओ राधा, कि हम अन्न खा रहे हैं, राधा कृष्ण के गुण गा रहे हैं, लेकिन हम अन्न तो खा ही नहीं रहे उस दिन। तो इसलिए हम सिर्फ इतना बोलते हैं, महाप्रसाद, क्या बोलते हैं, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वर्ल पुण्यताम राजन श्वासो नेर जायते, बस इतना 2 लाइन बोलते हैं। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और एक गलती और यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम कोई नमो ब्राह्मणी बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन वास्तव में नमो कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम ब्राह्मणी होता है। तो इसको हम थोड़ा और, इसको भी हम लोग ध्यान रखें। ये महाराज ने लिखा भी एकादशी बुक में कि बहुत लोग गलती करते हैं, नमो ब्राह्मणी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन नाम ब्राह्मणी बोलना चाहिए हमें। और कोई प्रश्न है किसी वक्त का तो ले सकते हैं। प्रभु जी, अगर मेरे को ना ये जो तो हम होते हैं ना महाप्रसादे गोविंदे, मतलब प्रसाद पाने से पहले, तो मेरी ना प्रोनाउंसिएशन में कुछ 2-3 वर्ड्स होते हैं जो मैं ठीक से नहीं बोल पाती हूँ। तो क्या अगर आप पूरा एक बार प्रोनाउंस करके बता देंगे तो? आप एकादशी बुक उठाओ महाराज की, उसके अंदर देखो होगा प्रसादम बुक उठाओ, उसके अंदर लिखा होगा पूरा एग्जैक्टली, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब आ जाता है। देखो हम सब लोग भक्त हैं, हमें भाई सुन तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हमें ना एनालिटिकल भी होना पड़ेगा। एनालिटिकल ऐसा होना पड़ेगा कि हम चीजों को समझें। जो संस्कृत है तो कोई बात क्यों लिखी हुई है, हमारी सबकी एक ही प्रॉब्लम है, हम लोगों को श्लोक नहीं याद होते हैं क्योंकि हम समझते नहीं है। हम समझेंगे अगर किस बात का क्या मतलब है, थोड़ा ब्रेक कर करके प्रभुपाद ने हर श्लोक के नीचे तोड़ के उनको लिखा हुआ है, तो इतना इंटरेस्ट के साथ जब आप पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएगा, हमें गलतियां भी नहीं होंगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस है तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो ये जो श्लोक है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रसादम बुक के अंदर महाराज ने दिया हुआ है पूरा, महाप्रसाद गोविंद। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता, धन्यवाद प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी बात का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मतलब भौतिक जगत में ही अगर कोई किसी को गलती से जहर दे दे तो वो जहर मतलब उसे नहीं पता है तो मरेगा, अमृत दे दे तो वो अमर होगा,
वो कल महाराज अपने लेक्चर में वो रिपीट कर रहे थे कि गलती से भी अगर दवाई खाई है 2 मिलीग्राम की तो बुखार उतरेगा ही, चाहे पता हो था या नहीं पता था। तो प्रभु जी हमारी श्रद्धा नहीं है नाम में, मतलब हमारी श्रद्धा बगाड़ नहीं है ना, कि हमें विश्वास नहीं है। भौतिक जगत में हर चीज का है, शहर गलती से पियो या कुछ करो, पारस गलती से लोहे पे टच हो जाए या कराया जाए तो अच्छा, तो माता जी ये जो अवस्था होती है ना कि गलती से लोहे को टच हो गया तो सोना बन गया, या गलती से नाम निकल गया तो कल्याण हो गया, जैसे अजामिल की अवस्था थी, तो ये अवस्था कहलाती है नामाभास की अवस्था। नाम की पूरी महिमा नहीं पता, बस नाम निकल गया गलती से, है ना, गलती से कह लो संकेत मात्र, संकेतम परिहास्यम व स्तोभम हेलन में व किसी भी तरीके से लोगों के, जैसे लोग अवहेलना करते हैं, हरे कृष्णा वालों चलो साइड में चलो, है ना, ऐसे भी करते हैं, या संकेत करते हैं कि उधर आप आना, उधर से राइट में वहाँ हरे कृष्णा वालों का मंदिर है और फिर ऐसे आ जाना, तो इस तरीके से संकेत भी करते हैं, है ना। तो ये जो विधियां हैं ये सारी क्या है, नामाभास कहलाती हैं। तो ये नामाभास की स्थिति में बोला जाता है कि हाँ वो कल्याण करता ही करता है, दवाई करती करती है। नाम अपराध की स्थिति में भी कल्याण होता ही होता है हमारा, लेकिन परम कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें नाम की पूरी महिमा पता है। इतनी महिमा श्रवण करने पर भी कि 14 भुवन नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माजी, और फिर भी हम संसार में आसक्ति बनाए हुए, तो इसका मतलब इंसल्ट कर रहे हैं नाम को। वो व्यक्ति इंसल्ट नहीं कर रहा, वो तो बस ऐसे बोल रहा है, अजामिल इंसल्ट नहीं कर रहा नाम की, वो नामाभास की स्थिति है। लेकिन हमें इतनी महिमा पता चल गई फिर भी हम लोग सीरियस नहीं हो रहे, तो वो अपराध हो जाता है। नाम तब भी अपना काम करेगा, लेकिन जो उसका द हाईएस्ट गोल है, हाईएस्ट रिजल्ट है उसका कृष्ण प्रेम, वो नहीं मिलेगा। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी,